Hello bachcho, let's start this question. So this question says a coil P is connected to a torch bulb and a place parallel to the another coil Q as shown in this figure below. Explain the following observation. First is bulb lights and bulb gets dimmer if the coil P is moved upward. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है हम लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि ये आपका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है या फिर आप कह सकते हैं कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर जो आपका प्रॉपर्टी यूज होगी वो क्या होगी आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों फर्स्ट केसेस में क्या है फर्स्ट केस में क्या है देखिए जब क्या होता है आपके यहाँ पर दो कॉइल्स हैं ये आपकी एक कॉइल है ठीक है और इससे क्या आपका कनेक्टेड यहाँ पर एक टॉर्च बल्ब इससे यहाँ पर कनेक्टेड एक बल्ब है ठीक है यहाँ पर आपका इससे कनेक्टेड क्या एक बल्ब है। ये आपका ये आपकी कॉइल क्या है पी कॉइल है और यहाँ पर हम देखें तो इसके सामने एक और कॉइल है और ये जो कॉइल है इस कॉइल को हमने क्या करा है किसी एसी एसी सोर्स से हमने यहाँ पर इसे क्या किया कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए बच्चों इस कॉइल का नाम इसमें पी है और इस कॉइल का नाम क्यू है। तो देखिए बच्चों जैसे ही इससे ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा जैसे ही क्या होगा इससे आपका ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ही इसमें क्या होगा आपका करंट फ्लो करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके कारण इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पर क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना होता है। कौन सा फिनोमेना होता है यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या होता है इस पी वाली कॉइल में भी क्या करनी पड़ेगी आपकी करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो जैसे ही ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लिख सकते हैं ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या होगा आपका जो आपका बल्ब क्या होगा आपका पी जो बल्ब होगा पी जो आपका बल्ब है बल्ब विल ग्लो बल्ब क्या करेगा आपका ग्लो करने लग जाएगा ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें आपकी एसी करंट है यहाँ पर करंट चेंज होगी जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके अंदर क्या होगी करंट भी इंड्यूस होगी और अगर वो करंट इंड्यूस होगी तो इसमें क्या करेगा जो आपका बल्ब है वो क्या करेगा ग्लो करेगा बल्ब क्या करेगा राइज करेगा। So this is the reason behind why the bulb lights. Okay, the reason is mutual inductance. अब देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब उसने सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि बल्ब गेट्स डिमर इफ द कॉइल पी इज मूव्ड अपवर्ड। तो क्या होगा अगर जो आपकी कॉइल है कॉइल क्या करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर आपकी कॉइल पी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो जो इससे क्यू से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है तो देखिए जो उसमें ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इसमें फ्लक्स आ रहा था। तो लेकिन अगर आपकी कॉइल क्या होगी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी मान लीजिए ये आपकी कॉइल पी है और आपका जो क्यू है वो यहाँ पर रह जाएगा। तो इससे क्या होगा जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा आपका लो होने लग जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस लो होगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ईएमएफ भी क्या होगा कम इंड्यूस होगा। ईएमएफ को इंड्यूस कम होगा तो इसके कारण जो करंट इंड्यूस हो रहा था करंट भी आपका कम आएगा जिससे जो आपका बल्ब होगा वो क्या हो जाता है लो हो जाता है। लो मतलब वो डिम होने लग जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एज आपका जो कहता है इफ कॉइल अगर आपकी कॉइल पी क्या करती है मूव करती है इफ पी मूव अपवर्ड अगर आपकी जो पी है वो क्या करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी मूव करेगी देन आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है देन म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा वो क्या होगा विल डिक्रीज। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा आपका यहाँ पर डिक्रीज होने लग जाएगा क्योंकि उससे फ्लक्स क्या करेगा उतना फ्लक्स क्या करेगा पास नहीं करेगा। तो जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स आता है वो क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज विच वॉज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा उसके कारण क्या होगा करंट कम फ्लो होगा और करंट कम फ्लो होगा तो जो आपका बल्ब है आपका टॉर्च बल्ब वो क्या हो जाएगा आपका वो आपका डिम होने लग जाएगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.